दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लोगों के लिए आया हूँ आपका जो एग्रोनॉमी के जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आपके जो है एग्ज़ाम में ज़रूरी है आपके जो एक या दो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इजी हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ जो है थोड़ा सा टफ है, जिसमें आपके जो ईयर वाला, ठीक है। तो उसको भी मैं बताऊँगा कि कैसे उसको जो है याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आपका जो है आज का जो लेक्चर। देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारा एग्रीकल्चर जो वर्ड है वह किस लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, जिस वर्ड के अंत में कल्चर शब्द आए, ठीक है, वो आपका जो है लैटिन वर्ड होता है। जिस वर्ड के अंत में आपका लॉजी या नॉमी आता है उसको बोलते हैं आपका जो वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में आपके जो है कल्चर आ रहा है, तो मतलब ये आपका जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है। जबकि यहीं बात करें हम आपको जो है एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी के लास्ट में आपका जो है नॉमी आ रहा है। उसी तरह आप बात करें आपका जो है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में आपका लास्ट में लॉजी आ रहा है। तो ये दोनों ही क्या कौन से आपका जो लैंग्वेज से डिराइव्ड है आपके, तो ये आपके ग्रीक वर्ड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका जो है लैटिन वर्ड। इसका करेक्ट आंसर आपका जो है लैटिन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीकल्चर विच इनकम्पासिंग ऑफ, एग्रीकल्चर जो आपके जो उसमें हम आपके जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, इन दोनों को ही हम जो है फॉलो करते हैं। फिशरीज भी करते हैं, फॉरेस्ट्री ये भी करते हैं, ऑल द एबव और इन सभी को करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका जो है, इजी क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका जो ऑल द एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें, और दिया क्या है आपका, इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपका जो ये टर्म जो दिया है वो आपके किसी आपकी जो है आपकी पर्टिकुलर डिफिनीशन है। किसकी डिफिनीशन है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम आपको जो है इसका आपको जो है उसमें हम वेदर या क्लाउड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सॉयल साइंस का सॉयल के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम क्रॉप सॉयल और जो वाटर्स के जो रिलेशंस की बात हम जब स्टडी करेंगे तो आपका जो है एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एग्रोनॉमी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द इन्वायरमेंटल ऑफ द क्रॉप कॉन्स्टिट्यूट सॉयल एरियल इन्वायरमेंट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो क्रॉप का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हम क्या आपके जो कौन कौन से आपके जो कंपोनेंट होते हैं, कौन उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन नंबर ए सॉयल और बी एरियल इन्वायरमेंट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो हमारा जो क्रॉप का जो इन्वायरमेंट होता है वो आपका देखिए दो इन्वायरमेंट होता है। एक तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो हमारे सॉइल के, जिसमें हमारे जो आपके जो पौधे की जड़ है, ठीक है। और एक होता है आपका एरियल इन्वायरमेंट जिसमें हमारे पौधे के वेजिटेटिव ग्रोथ है, जिसमें पत्तियां हैं, उसमें फूल हैं, उसमें डंठल, ये सब हमारा जो आपका एरियल इन्वायरमेंट हुआ। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसमें जो कि सॉइल में है, तो सॉइल में आपका जो प्लांट के हमारे रूट हो गई, ठीक है। तो दोनों इन्वायरमेंट हमारे जो क्रॉप्स के आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपसे इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, द एरियल इन्वायरमेंट कैन बी चेंज्ड इजली, कैन नॉट बी चेंज्ड इजली, कैन बी चेंज पार्सली और नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो बोल रहा है कि एरियल जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा बाहरी वातावरण है, उसको हम आपके जो चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कैन बी चेंज इजली, हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, कैन नॉट बी चेंज इजली, इसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। कैन बी चेंज पार्सली, इसको हम पार्सली चेंज कर सकते हैं, कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात है आपका जो है कि हम आपको जो हमारा जो एरियल इन्वायरमेंट है उसे हम आपको जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी चेंज इजली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या आपका, द ऑर्डर ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज, ठीक है। जो डोमेस्टिकेशन का जो ऑर्डर है, सबसे पहले ये तो हमें पता है कि जो
हमने सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किसका किया था आपका, जो इसको पालना शुरू किया था, तो वो था आपका जो कुत्ता, ठीक है। उसके बाद जो है आपका किसका हमने आपका जो पालना शुरू किया, इसमें हमें जो है थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हमने तो बस जाना है कि डॉग को हमने पहले पालना शुरू किया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले हमने डॉग को तो पालना शुरू किया, लेकिन उसके बाद हमने शिप को पालना शुरू किया, तब उसके बाद हमने जो है गोट की रेयरिंग को स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, पहले डॉग को पाला, उसके बाद शिप को, फिर उसके बाद गोट को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन द वर्ल्ड आर। यहाँ पर भी आपका जो है पहले सिक्स वाले क्वेश्चन की तरह ही आपका जो थोड़ा सा है कि आपका जो फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप वर्ल्ड में कौन सी है, तो ये सभी जानते हैं आपका वीट है, लेकिन वीट के बाद कौन सी आपकी क्रॉप है, ये थोड़ा सा आपको हमें जानना होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, वीट और राइस, ऑप्शन बी वीट एंड मेज, ऑप्शन सी वीट एंड बार्ली, और ऑप्शन डी वीट एंड सॉर्गम। तो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हमारा वीट, और उसके बाद हमने आपका जो है बार्ली का जो है आपका जो कल्टीवेशन स्टार्ट किया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है देखिए जो हमारा एट्थ वाला क्वेश्चन है, द प्लाउ वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग। प्लाउ की जो है आपका जो है कब इन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका 2900 BC, ऑप्शन बी 3900 BC, ऑप्शन सी 1900 BC, और ऑप्शन डी 4900 BC। तो आपका जो प्लाउ का इन्वेंशन आपका जो कब हुआ था, जो हम जो एग्रीकल्चर की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसका भी जो मैंने वीडियो एक आपका जो डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। यहाँ हमने जो क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्लाव का इन्वेंशन कब हुआ था, तो प्लाव का इन्वेंशन आपको जो है पता होगा आपका जो कि 2900 BC, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपका 2900 BC में आपका जो इसका जो इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। द अर्लीस्ट राइस कल्टिवेशन वाज नोटिस्ड इन। जो राइस का जो कल्टिवेशन है वो आपका जो कहाँ पर नोटिस किया गया था, इंडस वैली में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, डेक्कन प्लेट्यू में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइस का कल्टीवेशन जो आपका नोटिस किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन प्लेट्यू में आपके पहले जो इसका जो नोटिस किया गया, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ जो क्वेश्चन आपका, द थियरी ऑफ ह्यूमस वाज एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग। जो थियरी ऑफ जो ह्यूमस है आपका, वो आपका जो कब दिया गया था, आपका जो कब उसको एक्सप्लेन किया गया था, तो आपका थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो हमारे जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, ईयर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा याद करने में आपका जो है दिक्कत होती भी है, सही बात है, सभी को दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए जो ईयर वाले क्वेश्चंस हैं उनको याद करने के लिए क्या है कि हम उनका जो है बार बार रिवाइज करते रहें, और इसके लिए आपके जो है उनको जो है जो जितने भी आपके जो ईयर वाले क्वेश्चन आप जो पढ़ें, ठीक है, उन्हें जो आपका जो एक अलग सेपरेट पेज पर उसको नोट डाउन करें, ठीक है, ताकि उसको जो है टाइम जब भी हमें थोड़ा सा टाइम मिले, ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट उसको हमने जो है देख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो बार बार जो रिवीजन करने से हमारे जो वो ईयर वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें भूलेंगे नहीं, ठीक है, वरना जो है लंबे समय तक हम उसको देखेंगे नहीं तो हमें भूल जाता है, ठीक है। तो ईयर वाले क्वेश्चन को याद करने का यही एक तरीका है कि उसको एक हम अलग पेज पे लिखें और उसको जो है टाइम टाइम पे जो है उसको रिवीजन करते रहें, ठीक है। देखिए जो हमारा टेंथ क्वेश्चन आपका थियरी ऑफ ह्यूमस जो है वो आपका जो है कब आपका जो एक्सप्लेन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1809, ऑप्शन बी 1819, 1919 और 1909। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1809 में आपका जो है थियरी ऑफ ह्यूमस को जो है आपका जो एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग। जो वर्ल्ड में जो है एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट सबसे पहले कब इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1862, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1853 और ऑप्शन डी 1892। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका 1862 में आपका जो है एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है आपका वर्ल्ड में जो आपका जो इस्टेब्लिश किया था 1862 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इन इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग। इंडिया में जो है एग्रीकल्चर का आपका जो डिपार्टमेंट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वर्ल्ड में तो 1862 में हुआ, लेकिन इंडिया में कब हुआ ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। तो ऑप्शन ए 1861, 1881, 1891 और 1871।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो है 1871, ऑप्शन नंबर डी। 1871 में आपका जो इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जबकि 1862 में आपका जो है वर्ल्ड में आपका जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ओके, 13th क्वेश्चन क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है इंडिया में किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, वो आपके थे लॉर्ड मायो। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट 14th जो क्वेश्चन आपका क्या है, आपका द सेपरेट सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन। जो सेपरेट सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको कब जो स्टार्ट किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर उसका ए आपका 1997, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन डी 1871। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो है 1881, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1881 में आपका जो है सेपरेट सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th जो आपका जो है थोड़ा सा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा आप। द फर्स्ट सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है सबसे पहले वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, ऑप्शन ए लिबिग, ऑप्शन बी गिलबर्ट, ऑप्शन सी लॉ और ऑप्शन डी नन। तो जो हमारा जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है वो सबसे पहले आपका जो है वो लॉस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो इसका करेक्ट आंसर है, लॉस के द्वारा जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन जो लिबिग हैं उन्होंने आपका जो कौन सा आपका जो लॉ दिया था। ठीक है, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछता भी है। ठीक है, वो कौन सा आपका जो लॉ जिन्होंने जस्टिस वॉन लिबिग जेबी लिबिग ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द आयरन शेयर वाज इन्वेंटेड बाय। जो आयरन का जो शेयर है आपका, जो आगे एक आपका जो प्लाऊ होता है ना, प्लाऊ के आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं शेयर। ठीक है, तो आपका जो लोहे का बनाता है उसको बोलते हैं आपका आयरन शेयर। ओके, तो आयरन शेयर का जो आपका जो है वो उसका इन्वेंशन कब कौन किया था, ऑप्शन ए रॉबर्ट रैनसम, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्लैक और ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट रैनसन ने आपका जो है आयरन शेयर के आपका जो इन्वेंशन किया था। ठीक है, अच्छा, 17th क्वेश्चन जो आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो राउंड रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेट करती है, तो सब पता है राउंड मतलब क्या होता है आपका गोल, गोला। ठीक है, और हमारा आलू कैसा होता है, वो भी गोल होता है। तो जो राउंड रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड होता है आपका जो है, वो हमारे पोटैटो के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, वहीं बात करें आपका जो एक ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एग। एग से रिलेटेड कौन आपका जो है, एग से रिलेट करते हैं आपका जो हमारा सिल्वर आपका जो रिवोल्यूशन जो है आपका सिल्वर रिवोल्यूशन आपका जो एग के प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, वहीं बात करेंगे हम, अगर हम बात कर लें आपका जो है आपके सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन की, तो वो आपका जो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए होगा। जबकि सिल्वर रिवोल्यूशन की सिर्फ बात करेगा, फाइबर की बात नहीं करेगा, तो वो आपका जो है एग के प्रोडक्शन के लिए होगा। ओके, एक ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन बी जो ओनियन है, ओनियन से रिलेटेड कौन सी आपके जो हमारी रिवोल्यूशन रिलेट करती है, तो वो होती है आपके जो पिंक रिवोल्यूशन। ऑनियन का कलर कैसा होता है, पिंक होता है ना, उसी तरह आपका जो तो ऑनियन से आपका जो रिलेट करते हैं आपका पिंक रिवोल्यूशन। इसके अलावा जो एक प्रॉन जो होता है, झींगा जो मछली होती है प्रॉन जिसको बोलते हैं, वो भी आपका जो है उसका भी प्रोडक्शन आपका जो उसके लिए प्रोडक्शन के लिए आपका जो ग्रीन आपके जो आपके पिंक रिवोल्यूशन लाया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर आपका तो इसका करेक्ट 17th का जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका आपका पोटैटो। ओके, 18th जो क्वेश्चन आपका जो है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया इज। जो आपका जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में हमारे कितना शेयर है वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका जो है ए आपका 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 45%। तो जो हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर है वो कितना है आपका ऑप्शन नंबर बी 25% आपका जो एग्रीकल्चर का जो है शेयर है हमारे जीडीपी में। ओके, 19th जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया वाज आइसोलेटेड बाई। ठीक है, देखो जो नाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया है वो आपका जो किसके द्वारा आइसोलेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें आपका जो नाइट्रीफाइंग मतलब क्या होता है, जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक आपके जो है नाइट्रोजन है, अमोनिया जो है उसका जो फिक्सेशन करता है हमारे जो आपके जो बैक्टीरिया। ठीक है,
तो जो अमोनिया का आपका फिक्सेशन आपका जो नाइट्राइड फॉर्म में होता है, तो वो आपका किस आपके बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, वो होता है आपका नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। ओके, जो नाइट्राइड फिक्सेशन होता है वो नाइट्राइड से जब कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया के प्रेजेंस होना चाहिए, वो होता है आपका नाइट्रोबैक्टर। ओके, तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को जो सबसे पहले आइसोलेट किया था वो कौन थे आपके जो है, ऑप्शन नंबर बी, विनोग्रेडस्की ने आपका जो इसको जो आपका आइसोलेट किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी, विनोग्रेडस्की। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि जो हमारा जो बैसिलस रेडिकोला, जिसे हम आप आज जो हम जो है राइजोबियम बोलते हैं, जो कि पल्स में आपके क्रॉप्स में आपके जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो राइजोबियम को सबसे पहले कौन आइसोलेट किया गया था, कौन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बेजरिंग थे उन्होंने आपके जो बैसिलस रेडिकोला या उसको जो बोलते हैं आपका जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसे आज हम राइजोबियम बोलते हैं, उसको आइसोलेट किया था आपके बेजरिंग ने, जबकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था आपके विनोग्रेडस्की ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 20, द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन वाज सेटअप इन इंडिया ड्यूरिंग, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है वो इंडिया में कब उसका सेटअप हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी 1971। तो जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है उसका इंडिया में सेटअप कब हुआ था आपके, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी 1969, इसका करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन कौन सा है आपका 1969, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, 21 जो क्वेश्चन आपका, विच एमंग द स्टेट इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप्स, ये आपका इजी क्वेश्चन है आपका, किस स्टेट के पास जो आपका इलेक्ट्रिक पंप्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन दिया आपका जो है आप केरला, बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में आपका जो है इलेक्ट्रिक पंप्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 22, द नेशनल सीड NSC जो आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो आपका उसका इंडिया में कब उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ऑप्शन ए 1960, 1963, 1966, 1969। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पूछे, एग्जाम में पूछा भी आपका NSC का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो करेक्ट इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका 1963। 1963 में आपका जो NSC का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आपका, स्टेट सीड फार्म कॉर्पोरेशन SSC जो है उसका आपका जो कब हुआ था, तो आपका जो है आपके NSC के आपके जो है आपके 6 साल के बाद, ठीक है 6 साल के बाद आपका मतलब 1969 में आपका जो SSC का स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1969। ओके, 24 जो क्वेश्चन आपका जो है, द पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इज, ठीक है इंडिया में आपका जो है फूड ग्रेन्स की पर कैपिटा एबिलिटी क्या है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 400 ग्राम और ऑप्शन सी 500 ग्राम और ऑप्शन डी 600 ग्राम। तो पर कैपिटा फूड ग्रेन्स की जो एबिलिटी है वो आपके जो है सी, ऑप्शन नंबर सी 500 ग्राम आपके हैं, 500 ग्राम आपके जो है पर कैपिटा एबिलिटी है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया आपका जो 500 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो क्वेश्चन आपका जो है कि पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ पल्स इन इंडिया इज, ठीक है इंडिया में आपके जो है पर कैपिटा आपके एबिलिटी पल्सेस की कितनी है, तो जानते हो आपके सबसे ज़्यादा एबिलिटी आपकी, सबसे कम एबिलिटी आपकी पल्सेस की ही है। और पल्सेस क्या है, हमारे जो है मेजर सोर्स हैं आपके प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो पल्सेस की क्या आपके जो पर कैपिटा एबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर इसका 36 आपका जो है कम, आपका जो है सबसे कम ऑप्शन दिया है इसमें 36 ये आपका करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जो क्वेश्चन है आपका, एरिया अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया इज अराउंड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत कितनी एरिया आपका इंडिया में है, तो आपका ऑप्शन दिया है 5 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी 6 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी 7 मिलियन हेक्टेयर और ऑप्शन डी 8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि पहले जब लोग थे वो जब हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं थे उतना, तो उस टाइम वो क्या करते थे कि जंगलों में लोग जाते थे, जंगल में जो भी पेड़ पौधे हैं उनको जला देते थे। ठीक है, जलाने के बाद जो राख, जो पौधों से जो राख जलने के बाद जो राख मिलती थी उसे जो है सॉइल में आपके जो मिला देते थे। ठीक है, तो सॉइल में क्या होता है आपका जो राख होती है उसमें तो आपका नाइट्रोजन फास्फोरस होते हैं कुछ, तो
थोड़ा कुछ दिन आपका जो है उस पर खेती करते थे, ठीक है, खेती करते थे। उसके बाद जब साल में आपका जो है उस जो राख से मिलने वाला जो भी था एलिमेंट न्यूट्रेंट वो ख़त्म हो जाता था, तो वहाँ पे फिर कुछ नहीं होता था, तो फिर वह दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे, फिर दूसरी जगह जाके फिर वही ये काम करते थे। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्रॉप्स तो ग्रो करते हैं लेकिन हमारी जो लैंड रोटेट होती रहती है, ठीक है। आज हम यहाँ पे कल खेती कर रहे हैं, कल दूसरी जगह खेती करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपका जो उसके अंतर्गत हमारे इंडिया में कितनी आपके जो एरिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा आपका जो है 6 मिलियन हेक्टेयर आपका जो इंडिया में आपका जो है आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन के अंतर्गत एरिया है। ओके, 27th जो क्वेश्चन आपका जो है पर कैपिटा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैन इज, ठीक है, पर कैपिटा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैन इज आपका जो है कितना होता है आपका एनर्जी आपका जो ऑप्शन ए 2000 किलो कैलोरी, 2200 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 3000 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 4000 किलो कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आपका बी 2200 किलो कैलोरी आपका जो है आपका पर कैपिटा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है नहीं भी हो सकते, जो हो सकता है एग्जाम के में ना आए लेकिन हम उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पता एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एग्ज़ाम तो हमारे वो होगा नहीं, ठीक है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, पेपर कैसे बनाता है, ठीक है, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में जो भी आए देख लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th जो क्वेश्चन आपका, नेशनल सीड प्रोजेक्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन, एनएस जो आपका जो प्रोजेक्ट आपका जो कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऑप्शन ए आपका 1980, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1966। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी 1988 में आपका एनएसपी जो है आपका नेशनल सीड प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, जो 29th जो क्वेश्चन आपका जो है द परसेंटेज ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया टू द वर्ल्ड इज, हमारे जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का कितना परसेंट है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। आप 1% की 2%, 3% और 4%, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी, इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वह पूरे वर्ल्ड का आपका जो है 2% है, ठीक है। तो ये हमने आपके जो एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। हम इसी तरह आपके जो मैं आपको लोगों के लिए आपके जो एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस ज़्यादा हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो पर आपके जो इसको मैं अल्टरनेट डे पे जो है आपको जो है वीडियो इसकी डालते रहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जो है रिवाइज़ करने में थोड़ा सा आपके जो है प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको जो क्लियर हो जाएगा। हो सके तो आप अगर आप पॉसिबल हो तो आप जो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जो आपके इसमें देखिए नोट्स बनाने के लिए क्या है कि आपको सभी आपके जो भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया वो सभी क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस लिखिए जो आपको इम्पोर्टेंट मतलब जो आपको नहीं आ रहे हो और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उनको लिखिए। और ऐसा तो है नहीं कि इसमें से सभी क्वेश्चन ही नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन या 5-10 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके ना आ रहे हो तो उन्हें हम राइट कर लेते हैं और जो आ रहे हैं उन्हें तो हमने रिवाइज़ कर ही लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,